नमस्कार, प्रणाम। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, अद्भुत पर्व है। और इस पर्व पर हम लोग कृष्ण की साधना, भक्ति और उनके जन्म लेने के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं उत्सव के तौर पर। और बड़ा महत्वपूर्ण है कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी अर्धरात्रि बुधवार, तो आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। अर्धरात्रि में कान्हा का जन्म होगा, लल्ला का जन्म होगा, बांसुरी बजाने वाले का जन्म होगा। बड़ा महत्वपूर्ण है ये दिन, मगर तब जब हम इस दिन को समझें, क्योंकि आप देखेंगे कि आज तमाम जगह, चलचित्र गृह में, टेलीविजन पर, कथाओं में कृष्ण के वर्णन की तमाम बातें कही जाएंगी। मगर मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे वो चीज बोलूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुमसे वो कहूं कि कृष्ण का जन्म लेना तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे जीवन में भी उत्सव का विषय हो जाए। महत्वपूर्ण है कि लोग कहते हैं, किसी ने मुझसे कहा कि मुझे कृष्ण से प्रेम है, और मैंने पलट कर कहा कि कृष्ण ही प्रेम है। तो कृष्ण प्रेम है, और कहा जाता है कि लव इज गॉड, परमात्मा ही प्रेम है। तो उस प्रेम के सागर को, प्रेम की नाव में परमात्मा तक पहुंचने के लिए उचित मार्ग के बारे में आज आपसे चर्चा करूंगा। क्योंकि अक्सर कहते हैं कि परमात्मा के पास जाएंगे तो परमात्मा क्या पूछेगा, परमात्मा को क्या जवाब देंगे। तो मैं मात्र तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि कभी परमात्मा के सम्मुख होंगे तो वो कभी हमसे नहीं पूछेगा कि तुम बुद्ध क्यों नहीं हुए, महावीर क्यों नहीं हुए, कृष्ण क्यों नहीं हुए। हाँ, वो पूछेगा कि जो हो सकते थे कम से कम वो क्यों नहीं हुए। तो मैं चाहता हूं कि जो तुम हो सकते हो कम से कम वो हो जाओ, और तुम्हारा वो होना तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण होगा। कहा जाता है कि नजीर जिंदा रख, कि नजीर जिंदा रख, फिर जमीर जिंदा रख, और बन जाए अगर सुल्तान तू तो भी दिल में फकीर जिंदा रख। तो दिल में फकीर का जिंदा होना अति महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है, पंजाबी की एक कहावत है कि जहां महफिल मस्त मलंगों की, उत्थे अखला वाले नहीं बहंदे। तो जहां मस्त लोगों की महफिल होती है, दिल में फकीर रखने वालों की, जिंदा रखने वालों की महफिल होती है, ये जन्माष्टमी उन्हीं के लिए है। कृष्ण का जन्म होना, और सोचिए कि कल से उन लोगों का भी भाग्य उदय हो जाना जो कृष्ण को अपना इष्ट समझते हैं। कोई भाई कहता है, कोई पिता कहता है, कोई गुरु कहता है। ये पहला ऐसा देवता है जो 16 कला संपूर्ण है। राम भी 14 थे, ये 16 कला संपूर्ण है। तो मैं चाहूंगा इन कलाओं को आप समझें। मैं चाहूंगा कि कृष्ण जन्माष्टमी पर आप कम से कम कृष्ण को समझें। और मैंने कहा था तुमसे प्रारंभ में कि कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम से कम उसकी आज साधना करें। एक दिया जलाएं, दिया जलाकर डार्क में बैठें 15 से 20 मिनट, और 12 बजे के बाद जब कृष्ण का जन्म हो जाए तब उत्सव मनाएं। आज मैं भी जाऊंगा माखन और मिश्री खाने, और चाहता हूं कि कल आप भी अपना उपवास खोलें। अगर आप व्रत लग रहे हैं, अगर आपका व्रत है तो आप अपना उपवास खोलें, और अगर जो नहीं है तो आनंद से आज उसकी साधना करें, उसका स्मरण करें, और कम से कम अपने जीवन के उच्चतम सोपान को पाएं। हम लोग टाइम की वैल्यू नहीं करते, हमारे पास टाइम है, उसकी वैल्यू नहीं करेंगे। सोचो कि किसी को चिकित्सक ने कहा हो कि तेरे पास 2 घंटा है, तो उसके लिए टाइम की क्या वैल्यू होगी। और किसी के पास अथाह जीवन है। इस महत्वपूर्ण जीवन को, महत्वपूर्ण टाइम को प्लीज वेस्ट नहीं करो। जितना हो सके उसकी इबादत करो, आनंद करो, खुशी मनाओ। कम से कम टाइम को वेस्ट नहीं करो इधर उधर बैठकर, क्योंकि टाइम बहुत मुश्किल से मिलता है। कहा जाता ना कि हीरा जन्म अनमोल था, कोढ़ी बदले जाए। तो इस अच्छे जीवन को एक सही दिशा में
सार्थक दिशा में, सारगर्भित दिशा में लेकर जाओ। मेरी यही तुमसे आज जन्माष्टमी पर एक चिंतन कह लीजिए, विचार कह लीजिए, थॉट कह लीजिए, निवेदन कह लीजिए। और मैं कहना चाहता हूं तुमसे कि मेरी बात पर तुम मानो या ना मानो ये तुम्हारी इच्छा, मेरी बात को तुम मानो ना मानो तुम्हारी इच्छा, इस पर क्रोधित हो या ना हो तुम्हारी इच्छा, मगर इस पर कम से कम विचार कर लो, मेरे लिए इतना पर्याप्त है। अपनी जिंदगी को सही दिशा दें, जन्माष्टमी को अच्छे से सेलिब्रेट करें, कृष्ण के उत्सव को, जन्म को अच्छे से मनाएं, मगर 11:15 से 12 तक के बीच में 15 मिनट कम से कम आंखों को बंद कर कर उसके स्वरूप का स्मरण करें। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बार उसका स्वरूप आंख में बस गया, फिर उसके बाद कुछ कहने को नहीं बचेगा। आप देखना, कभी जब बच्चा छोटा होता है उसकी किताब में आम की तस्वीर उतनी ही बड़ी होती है, बच्चा बड़ा होता चला जाता है, आम छोटा होता चला जाता है। ठीक वैसे ही एक बार वो आंख में बस गया तो फिर तुम्हें किसी तस्वीर की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो सदा से तुम्हारे साथ था, वो सदा तुम्हारे साथ है और वो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जरूरत है तो सिर्फ एक बार जागने की, एक बार जागे, फिर उसके बाद कहने को कुछ नहीं बचेगा। आज जन्माष्टमी के लिए, जन्माष्टमी के उत्सव पर इतना ही। और मैं चाहता हूं, मैं आपसे बात भी करना चाहता था और मैं चाहता हूं आपसे एक बार कम से कम कहूं, क्या आप लोग वाकई ही मेडिटेशन सीखना चाहते हैं? और अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं, फेसबुक लाइव कर कर अगर जो मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊं और अगर आप सीखने के इच्छुक हों तो प्लीज अपनी राय इस वीडियो के नीचे दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊं, आपको धर्म, ध्यान, ज्ञान के बारे में चर्चा करूं और हम इस माध्यम से, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत माध्यम है, इस माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़े, आप ध्यान को समझ पाए, मेडिटेशन को समझ पाए। क्योंकि मैं जितना जानता हूं कि इस दुनिया में बस वर्तमान ही है जो है, वर्तमान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। क्योंकि पास्ट जो जा चुका है, फ्यूचर जो आएगा, दोनों का नहीं पता। जो जा चुका है वो भी, जो आएगा वो भी, जो है बस यही है। और इस जिंदगी को जीना, इस पल में जीना अगर आप सीखना चाहते हैं, ध्यान के बारे में, धर्म के बारे में, मेडिटेशन के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, मेरी इच्छा है कि मैं आपको ध्यान, ज्ञान और धर्म के बारे में फेसबुक लाइव के माध्यम से चर्चा करूं। और अगर जो आपकी भी इच्छा हो तो प्लीज बताइएगा, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं फेसबुक के माध्यम से आपसे जुड़ूं। और जाते जाते एक मुझे बात याद आती है, कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सद असच्चा नाम अर्जुना, ये तेरा शरीर है अर्जुन जो रहेगा नहीं, ये झूठ है। ये तेरा शरीर है, ये झूठ है जो एक दिन रहेगा नहीं। हाँ, मगर ये सच है कि तू इसके जरिए मुझे पा सकेगा। तो ये शरीर उसे पाने के लिए है। शरीर माध्यम खटु धर्म साधनम, शरीर को अच्छा रखें, फिट रखें, तंदुरुस्त रखें। और कहा जाता हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अच्छे से इस लाइफ को कीजिए। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री।